देखो राजे एक्सरसाइज 19 देखो वर्किंग कैपिटल दी की लिखिया PQR लिमिटेड sells goods at a uniform rate of gross profit at 20% on sales। ਲਾਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀਪੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਪੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 20% on sales including depreciation as a part of cost of production। ਜਦ ਵੀ depreciation as a part of cost of production ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕरेगा ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਨਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇजेस ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब एक तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके आंदा सी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है सो ध्यान नाल सुनो मटीरियल्स का खर्चा कितना क्वेश्चन 6 लाख लेबर का 480 और मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस 6 लाख गिवन आ तीनों ऐड किए फैक्ट्री कॉस्ट आ गया उत्थे लिखते सी फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड उस तो बाद आंदा सी ओपनिंग WIP ऐड करो क्लोजिंग WIP माइनस करो क्वेश्चन च इदां दा कुछ नहीं आना की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਔਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਆ ਗਿਆ देन ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਲਿੰਗ ਓਵरहेड्स ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ सेल्स। ठीक है ऑफिस और सेलिंग के खर्चे देखो कितने गिवन है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन गिवन है 1.5 लाख सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है 75,000 थर्ड को ऐड करके किया आगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज 19,05,000। ठीक है की बनाना फिर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सब तो पहला स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल कितना वैल्यू करना चेक करो और नीचे क्या 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल 2 मंथ्स वाला दिक्कत की आंदी है ध्यान सुनो वो की है क्रेडिटर्स का पॉइंट होगा गलती होंगी बहुत वारी बच्चा मटीरियल दे नाल पढ़दा मटीरियल का डिपेंड होर भी होंगे एक पॉइंट क्रेडिटर्स वाला उन्हें आ दसिया क्रेडिटर्स कितनी देर दे मटीरियल का नीचे है 1 मंथ। ठीक है सो 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल लगाना तो मटीरियल पूरे साल का कितना 6 लाख सिंपली होते 1 मंथ लगाता 50,000 डन देन आया स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP क्वेश्चंस कितने गिवन नहीं है फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कितने होनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ COGS ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਨਾਲ COGS ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਕੈਸ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਗਏ COGS ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ तो 16,80,000 ਤੇ 1 ਮੰਥ ਗਿਵਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਟਰਸ ਲਈ ਪੜੋ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਸੇਲਸ ਗਿਵਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮੰਥਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰ ਡੈਟਰਸ ਨਾਰਮਲੀ ਨੀਚੇ ਪੜ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਲਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕਰਨਾ क्या किते कुछ क्या किते कुछ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈਦਾ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਸੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੇਲਸ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਐਰਰ ਆ अगर साइलेंट है कितने लगाई दा वो भी कितने कॉस्ट देता है उत्थे केड़ा कॉस्ट यूज होना हुन कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कॉस्ट की यूज होना टोटल कॉस्ट नहीं वो प्रोडक्शन दा जाके आप प्लास्टिक को लेवल ऑफ होता है चाय है गंदी है फिर चाहिए साफ करके अभी देता हूँ 2 मिनट रुक साफ करके देता हूँ बच्चों फिर से नहीं होना ठीक है डेटर्स कितने वैल्यू होने आ रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स थे मतलब टोटल कॉस्ट थे और फिनिश गुड्स कितने वैल्यू होने हैं COGS थे फैक्ट्री कॉस्ट मींस COGS थे एक्चुअली सोचो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का
ठीक है बोलो, अरे डेटर्स वाली गल क्लियर हुई राजे? यस और नो? अगली चीज सड़ को और पढ़ो क्वेश्चंस की गिवन करंट एसेट्स किया होगा, वेजेस दे नाल की गिवन आ पेड मंथली एट द बिगिनिंग ऑफ सबसीक्वेंट मंथ, मतलब ये प्रीपेड चलता कि आउटस्टैंडिंग चलता? वेजेस आउटस्टैंडिंग चलती, सीएल चाहोगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ना की लिखा 1 मंथ इन एरियर, ये भी आउटस्टैंडिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ना भी 1 मंथ इन एरियर, ये भी आउटस्टैंडिंग। की आया अगला सेलिंग एक्सपेंस, उत्थे की लिखा पेड क्वार्टरली इन एडवांस, ये प्रीपेड चाहोगा, एसेट चाहोगा। 75,000 का क्वार्टरली मीन्स 1/4। ठीक है, अगली चीज लास्ट लाइन तो उन्होंने क्या, मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना 80,000 का, वो भी करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल डन। करंट लायबिलिटीज बोलो, क्रेडिटर्स पहला कितने आने रॉ मटेरियल थे 6 लाख का 2 मंथ्स। और बोलो वेजेस का 1 मंथ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1 मंथ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1 मंथ। क्रेडिटर्स डन, आउटस्टैंडिंग वेजेस डन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डन, सेलिंग सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डन। और लास्ट लाइन ने की क्या 10% प्रोविजन ऐड करो। ठीक है, करो पहला क्वेश्चन करो, शाबाश, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, की गिवन है company sells its products on a gross profit of 20% on sales. Following information ਤੁਹਾਨੂੰ given है sales at 3 months credit, raw material given है wages paid 15 days in arrears, manufacturing expenses paid 1 month in arrear, administration paid 1 month in arrear, sales promotion half year in advance. Company enjoys 1 month's credit from suppliers of raw material and maintains 2 months stock of raw material. Creditors कितने 1 month और raw material 2 months एंड 1.5 months फिनिश गुड्स। कैश कितना मेंटेन करना 1 लाख का, प्रोविजन 10% मेंटेन करनी। क्वेश्चन ने नीचे किया कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स में बी मेड एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि इस क्वेश्चन च मैजिक बॉक्स लगना कि नहीं आ दसो? दसो मैजिक बॉक्स बनूगा? बॉक्स बन गया, जीपीसी 20% ऑन सेल्स, इतने 80 आ गया तो पूरा बॉक्स सॉल्व हो जाऊगा बिकॉज सेल्स गिवन सी है सोना, सेल्स गिवन सी स्टार्टिंग ची। बिल्कुल किदा ਦਾ क्वेश्चन ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲਾ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟਾਕ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਾਜਾ ਕਿਦਾਂ ਆਣਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ 2 मंथ्स, ठीक है 12 ਲੱਖ ਦਾ 2 मंथ्स। फिनिश गुड्स ਦਾ किना, फिनिश गुड्स ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नहीं कुछ भी नहीं किया, तो वो भी कितने आऊगा टीओजीएस से आऊगा, बट कितना अमाउंट किन्ने मंथ्स 1.5 मंथ्स। सो सीओजीएस तड़को आ गया 32 लाख, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 1.5 मंथ्स लगा के कर लिया। डेटर्स ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ किया सीओजीएस ਤੇ करो, पर किन्ने मंथ्स ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ 3 मंथ्स क्रेडिट। यस और नो? कैश कितना मेंटेन करना 1 लाख ਦਾ। सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख ਦਾ हाफ ईयरली इन एडवांस, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल डन। करंट लायबिलिटीज की किया ना, वेजेस पेड 15 डेज इन एरियर्स, 9,60,000 ਦਾ 15 डेज किया उन्हें। क्वेश्चन च डेज गिवन है कितने किन्ने लेने, नहीं गिवन। सो इन्होंने अज्यूम किया है 360 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਚ 360 ਡੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇजेस ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਨ। ਹੋਰ ਪੜੋ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1 मंथ इन एरियर मींस 1/12 लगाओगे, अगले च भी 1/12 लगाओगे, दो एक्सपेंसेस है, यस और नो? और क्रेडिटर्स 1 मंथ क्रेडिट कितने लगाना रॉ मटेरियल्स थे 12 लाख का 1/12। सो नेट वर्किंग कैपिटल डन,
और प्रोविजन लगा के क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल जिद्दां पिछला क्वेश्चन सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन ਆ। एंड एक ਤੁਸੀਂ देखो एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज अ स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। ਇਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। X Limited sells goods at a gross margin of 20%, includes depreciation as a part of cost of production। की बॉक्स यूज करना कि नहीं, नहीं करना, मतलब सानू पूरा स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक है ना। सब तो पहली चीज हो फर्श, मटेरियल कंज्यूम्ड 6,75,000, लेबर 5,40,000। उस तो बाद की पाते मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस किन्ने, ध्यान ना पढ़ियो, ध्यान ना पढ़ियो, ध्यान ना पढ़ियो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗਿਵਨ ਆ? सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाले गिवन है, साल दे नहीं गिवन है। अगर सिर्फ आउटस्टैंडिंग गिवन है तो आप पता करो आउटस्टैंडिंग है किन्ने साडे, 1 मंथ इन एरियर चल रहे, मतलब ए वाले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ही 1 महीने दे, साल दे बनाने पैने हैं। दिस इज अ पॉइंट जिदे करके एक तो मैजिक बॉक्स वाला पॉइंट हो गया कि नहीं यूज होना, वो खास पॉइंट आ। दूजी इंपॉर्टेंट चीज आ रहा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस साल दे नहीं गिवन पिछले क्वेश्चन की तरह, ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग दस और आउटस्टैंडिंग डिपेंड्स ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ कि 1 मंथ इन एरिया, ये मतलब खर्चा ही 1 महीने का। ये तो साल ते जान लगी करोगे इंटू 12/1, सो 60,000 ना इंटू 12/1 किया ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7,20,000 पूरे साल ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਜਾਂ COGS, ਐਡ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਆ, ਸੈਲਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ। सो आ दोनों एज इट इज 180 और 90 यूज होगा तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाओगे। स्टार समझे, एक मैजिक बॉक्स नहीं यूज होना वो पॉइंट, दूजा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दा सब तो वधिया पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दा। ठीक है, हुन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ਲਈ रॉ मटेरियल कितने लगाना बोल दो, किदे ते 6,75,000 ਦਾ ਕੀ लगाना आगे, लबो क्वेश्चन च आ लिखे रॉ मटेरियल भी फिनिश गुड्स भी, मतलब 1/12 लगाओगे किदे ते 6,75,000 ते। उस तो बाद अगली चीज फिनिश गुड्स कितने लगाना, इधरों किदे ते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दा अगेन 1 मंथ लगा लोगे। ओके सर, उस तो अगली चीज होर पढ़ो, एसेट्स केड़े केड़े आने पॉइंट, डेटर्स दा किसी 2 मंथ्स क्रेडिट पर सेल्स ते लगाना कि किसी और चीज से, कुछ नहीं किया था कॉस्ट ते, तो कॉस्ट केड़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स लास्ट वाली 22,05,000। समझ रहे थे ना, मंथ सानू गिवन सी। अगे ਹੁਣ ਐਸੈਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪੇਡ ਐਟ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, मतलब ਇਹ ਵੀ CL ਚ ਜਾਣਾ, ਆ ਵੀ CL ਚ ਜਾਣਾ और ਆ ਵਾਲੇ सेल ਚ जाना। सेल प्रमोशन कितने जाना, करंट एसेट जाना। क्वार्टरली इन एडवांस मतलब 90,000 का 1/4। उस तो अगली चीज क्वेश्चन है कि कही कैश बारे लाइन पढ़ियो, in the cash is to be held to the extent of 50% of the current liabilities। जिन्नी करंट लाइबिलिटीज आ ਉਹਦਾ 50%, मतलब हले रुकना पैना। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਟ ਆ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਿਖੋਗੇ CL ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਹੈ ਨਾ यूज, 6,75,000 ਦਾ 2 ਮੰਥਸ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਜਿਸ ਦਾ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, मतलब क्योंकि इस वार ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 540 ਦਾ 1/12। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ 60,000 ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 3 लिख ले। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 मंथ लगा के, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 60,000 लगा के। यस और नो। अगला पढ़ो, सेलिंग वाला तो एडवांस सी, एडमिनिस्ट्रेशन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, पेड एज अबव मतलब ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮੰਥ ਇਨ ਏਰੀਅਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1,80,000 ਦਾ ਅਗੇਨ 1/12।
ठीक ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ 4 ਸੀਐਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੀਐਲਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ 50% ਇੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀਓਜੀਐਸ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਗਲਤ ਅੱਧੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ डिपेंडेंट ਆ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ठीक है ना और फिर प्रोविजन कही उन्हें 15% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी ऊपर पॉइंट्स विच लिखा सी 15% सेफ्टी मार्जिन रखो कोई डब्ल्यूआईपी नहीं है टैक्स इग्नोर ये क्वेश्चन स्टार वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है राजा इनू कर लो 6th वाला होमवर्क कर लियो पिछले वर्ग ही है 7th वाला होमवर्क कर लियो पिछले वर्ग है 6th वेरी इंपॉर्टेंट